नमस्ते दोस्तों, मैं धृति, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, बीइंग सेंसिबल, मुंबई से। आज की हमारी रिलेशनशिप सीरीज में टॉपिक ये है कि जो शादीशुदा लोग हैं, आप उनको डेट मत कीजिए। बहुत बार मेरे क्लाइंट मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि भाई हमारी शादी तो हो चुकी है, बट हम एक दूसरे से खुश नहीं हैं। उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें ये है, ऐसी दिखती है, ऐसी है, तैयार नहीं होती है, मेरी बात सुनती नहीं है, झगड़ा करती है, ये है, वो है। जनरल टेंडेंसी ये होती है, हमारा स्वभाव ये होता है कि हम दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं। ये नहीं देखते कि अपनी गलती क्या है, अपनी सोच क्या है, या हमें अपने आप को कहाँ पे सुधारना है। और इसीलिए हम शादीशुदा लोगों से बाहर डेट करने लगते हैं कि भाई चलो थोड़े थोड़े समय के लिए तो हमें सुकून मिल जाए। पर ये गलत है। हमारा हर एक कर्म हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जब हम धन कमाते हैं तो हम कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए हम बहुत सारा रिसर्च करते हैं, रीडिंग करते हैं, गाइडेंस लेते हैं और फिर सही स्टॉक में निवेश करते हैं ताकि हमें बेस्ट रिटर्न मिले, कैपिटल अप्रिसिएशन से, डिविडेंड से, राइट? क्यों? क्योंकि वो जो पैसा है, जो धन है, वो हमने बहुत मेहनत से कमाया है। उसी तरह हमारा हर एक कर्म जो है वो धन से भी ज्यादा मूल्यवान है। क्योंकि जब हम ये शरीर छोड़ते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वो कर्म ही है जो हमारे साथ आता है। और आज के जीवन में भी हमें जो भी मिला है वो हमारे पूर्व कर्मों का ही फल है। इसलिए कर्म बहुत विशेष है। पॉइंट ये है कि क्योंकि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं हो, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरी की शादीशुदा पार्टनर्स, मैरिड पार्टनर्स के साथ डेट करो, क्योंकि वो भी खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं है, तो विन विन सिचुएशन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को इम्प्रूव कैसे करें। या तो आप मेरे पास आइए, काउंसलिंग सेशंस लीजिए, एक एक का प्रॉब्लम क्या है, वीकली हम सेशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बट आपको ये देखना है कि खुद पे काम कैसे करना है और रिलेशनशिप को कैसे सुधारना है। ओके? दूसरों के साथ रिलेशंस में मत रहिए, गलत कर्म मत कीजिए, वो टेम्पररी प्लेजर्स के लिए ये सब मत कीजिए। अपने खुद के रिलेशनशिप को इम्प्रूव कीजिए। कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? आप आपके पार्टनर के लिए सरप्राइज प्लान करो, लॉन्ग ड्राइव्स, बारिश का मौसम है, कहीं हिल स्टेशन पे आप प्लान करो। अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेते तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी गलतियां ढूंढें। शायद वो अपने काम में व्यस्त है, उन्हें भी ब्रेक की जरूरत है, तो आप लीड लो, राइट? एक औरत में तो बहुत लीडरशिप क्वालिटीज होती है, शी इज मल्टी टैलेंटेड। आप लीड लो, लॉन्ग ड्राइव्स हो गए, हिल स्टेशन पे शॉर्ट ट्रिप्स हो गए, कभी बस बाहर निकल गए, मूवी देखा, कभी अपने घर पे ही कोई अच्छी सी फिल्म देख ली, या कहीं बाहर डिनर के लिए चले गए, अच्छा सा कॉन्वर्सेशन किया। पर ये जो एक्सपेक्टेशंस हम दूसरों से रखते हैं, वही अगर हम एक्सपेक्टेशंस हम खुद से रखें कि हम अपने आप को कैसे सुधारें, हम अपने आप को कैसे बेस्ट करें ताकि ये रिलेशनशिप जो है काम करने लगे। वो कोशिश कीजिए आप। जो शादीशुदा लोगों के साथ रिलेशंस मत रखिए। आजकल ऐसे भी बहुत सारी डेटिंग साइट्स हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, जहाँ पे बताते हैं कि भाई ये शादीशुदा नहीं है, लेकिन होते हैं क्योंकि वो अपनी शादी में दुखी है, तो इसीलिए। तो ये कोशिश कीजिए कि सामने आपके पार्टनर को क्या क्या पसंद है, ये रिलेशनशिप को कैसे सुधारें। एक अच्छी सी डिश आप बना सकते हैं, क्योंकि आई थिंक जो खाना है वो मन तक पहुंचता है, अन्न जो है वो मन तक पहुंचता है। उसका जो कनेक्शन है, अगर आपने उस अच्छे से खाना बनाया, कुछ अच्छे से प्यार से बनाया जो उन्हें पसंद है, तो उनकी दिन की थकान भी निकल गई, मन भी अच्छा हो गया, मन प्रसन्न हो गया। ऐसे पॉइंट ये है कि अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कीजिए, उसे इम्प्रूव कीजिए, उसे सीखिए और उसे बेटर कीजिए।
और अपने आप पे काम कीजिए। ये नहीं कि भाई उसमें ये गलती है, उसमें वो है, उसमें। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को एक शीशे के सामने रखिए और ये सोचिए कि मेरे में ऐसे क्या क्या कमियां हैं जो मैं सुधार सकती हूँ, कहाँ पे क्लैशेस आ रहे हैं। अपने आप को और इम्प्रूव कीजिए। सो दैट्स द बॉटम लाइन।